हमारा प्रकरण आपके कक्षा 8 से संबंधित था, क्योंकि उसमें पदार्थ और उसकी संरचना की बात की गई है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोग जान गए कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, और पिछले प्रकरण में, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि पदार्थ बनता कैसे। सबको क्लियर है? जी। कोई पदार्थ दुनिया का, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो समय लगेगा कि भाई बहुत नाम है, लेकिन 2-3 नाम ऐसे ले दूं, जैसे नमक है, चीनी है, ग्लूकोज है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा कॉपर सल्फेट है, गंधक है, लोहा है, चांदी है, तांबा, ये पदार्थ ही तो है। जी। तो ये पदार्थ है, तो ये कहाँ से बने होते हैं? सब पदार्थ अणुओं से, पदार्थ अणुओं से सीधे, यानी अणु मिलते हैं, पदार्थ बनता चला जाता है। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि चलो अणु, फिर अणु की बात आए तो अणु कैसे बनते हैं? परमाणु से। तो अब हम आज की ये बात है वो यहीं से आगे शुरू कर रहे हैं, अणु और परमाणुओं से। तो बात अणु की आती है, बात अणु की आती है। आपको अणु तो समझ में आ गया? जी। और अणु और परमाणु है क्या, आपको पहले पता है। कक्षा 6 में, कक्षा 7 में आपको बता चुके हैं कि अणु और परमाणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। और कितने छोटे होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से ही दिखाई नहीं। आंखें क्या मतलब बहुत मुश्किल से भी नहीं दिखते, किसी भी उपकरण की बहुत मुश्किल से। आंख तो बहुत छोटी चीज है। तो अणु परमाणु बहुत छोटे कण है, दिखाई नहीं देते, इनविजिबल है, अदृश्य शक्ति है, अदृश्य कहते भगवान। जैसे भगवान नहीं दिखता, ऐसे अणु परमाणु नहीं दिखता है। लेकिन है, अणु परमाणु है लेकिन दिखते नहीं है। तो जो चीज दिखती नहीं है उसके बारे में फिर हमें कल्पना करनी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है कि ये क्या होंगे। तो आज हम अणु की बात करेंगे और परमाणु की। लेकिन अणु परमाणु की बात कैसे करेंगे? बात होगी तब जब हमें पदार्थ के बारे में। अब यहाँ पे 2 तरीके के पदार्थ रखे टेबल पे, कुछ पदार्थ इधर मैंने रख दिए, इधर हटा के, और कुछ पदार्थ भाई ये भी पदार्थ और ये भी पदार्थ। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? है। वो वहां से नहीं बताओगे, यहाँ आके बताओगे। जिसे बताना है वो वहां नहीं बताएगा, वो यहाँ आके बताएगा कि मैं क्या अंतर है। पहले खाली बता देना ये है, ये कौन बताएगा? आरती, पार्वती, आओ बेटा, तुम आओ, तुम्हें टाइम, तुम समय ज्यादा लिया करो। आओ बताओ बेटा, पदार्थ रखे हैं 1 2 3, इसमें भी 2 है, 3 है, इधर है। तो क्या बताना चाहती, क्या है, ये क्या है? वेरी गुड। इन्होंने कहा ये सब योगिक है। देखो मैंने नहीं बताया, ये खुद कह रहे ये सब योगिक, यानी पदार्थ है लेकिन है यौगिक। क्योंकि आपको पता है पदार्थ यौगिक जो होते हैं वो भी पदार्थ, तो यौगिक हो गए ये बेटा, ये सब तत्व है। देखो कितनी अच्छी बात निकल के आई कि इधर क्या रखे हैं, इधर क्या रखे हैं। अच्छा, इन्होंने कैसे बता दिया? यहाँ पे मशीन तो लगी नहीं है, इसका मतलब इनके बात, ये बात इनकी समझ में है कि यौगिक होते क्या है और तत्व। तो वही बात आज फिर से हम करेंगे कि अगर ये यौगिक हैं तो ये यौगिक क्यों है, ये तत्व है तो ये तत्व क्यों है। अब ये बताओ ये यौगिक क्यों है, ये चीजें यौगिक क्यों, ये जो बताना हो, चाहे ये पहले बता दो, चाहे ये तत्व क्यों है। इनके नाम तो पता ही है, इसका नाम तांबा, इसका नाम, इसका नाम लोहा, लोहा स्प्रिंग नहीं, लोहा, इसका नाम कार्बन। ठीक, इधर इसमें चीनी, इसमें इधर क्या क्या है? इसे नीला थोता भी कहते हैं, याद रखना, नीला थोता या तूतिया। तो नीला थोता भी आता है, जैसे हाई स्कूल में आओगे तो पूछा जाएगा नीला थोता का सूत्र क्या है, तो तुम कहोगे ये तो गुरुजी ने, सर ने कभी बताया ही नहीं। तो इसको नीला थोथा, नीला, इसी को कॉपर सल्फेट, इसी को तूतिया। ये गंधक, तो गंधक तो यौगिक नहीं है, बात समझ लेना। गंधक इसमें रखी है तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि आप कहोगे ये इधर आएगी। ठीक ठीक, क्यों आएगी बताना, ये इतने इधर है। तो ये वाले सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये यौगिक क्यों है, ये तत्व क्यों है, अब ये बता दो है क्यों। एक लोग कोई आए, दूसरा कोई बच्चा, कोई ये समझा दो ये योग तत्व क्यों है, ये यौगिक क्यों है। कोई बच्चा बताए आगे। आओ तुम, अब आप नहीं आओगे, सब बच्चे अलग आएंगे। आप आओ, आरती आओ, आरती बताई। देखो यहाँ डरने की बात नहीं, आता है बताओ, नहीं आता है आगे हम बात करेंगे। आरती बेटा बताएगी ये तत्व क्यों है सारे। इनके अणु एक जैसे होते, इनके अणु एक जैसे होते हैं। बेटा अणु तो सबके एक जैसे होंगे, नमक में नमक के अणु नहीं होंगे, चीनी में चीनी के अणु नहीं होंगे, तो अणु एक जैसे होते हैं। ये बात कैसे क्लियर करोगे? इन्होंने कहा इनके अणु एक जैसे होते हैं, तो अणु तो भैया चीनी में भी चीनी के अणु होंगे, नमक का अणु थोड़ी आ जाएगा। लेकिन इसको और कुछ है, और कुछ बताना चाह रही तो आप बता नहीं पा रहे हो।
ये सोचो, यहाँ पे आओ, इधर इधर, यहाँ पे आओ, यहाँ पे। अब बताइए तत्व क्यों है? कितने लोग बताएंगे वहां से? हाँ, ये पीटने पर फैल जाते हैं। इन्होंने धातुओं की बात छेड़ दी, पीटने में फैल जाते। पूछ हम तत्व रहे हैं, ये कह रहे पीटने में फैल जाते। देखो कितनी चीजें हो रही हैं। ये कहते हैं कि धातुओं में है, धातु है। देखो वो धातु की बात ही नहीं की। वो बेटा जब धातु की बात करेंगे तब कहोगे पीटने में फैलते। अभी धातु नहीं, मैं तत्व बोल रहा हूँ। तत्व क्यों है? ये तत्व क्यों है? हाँ, ये तत्व है, तत्व के अणु हो गए। ये तत्व के अणु होंगे, वही बता रहे तत्व क्यों है बेटा, ये बताओ ना। किसी को पता है? हाँ, इनके अणु पास पास। अब इनके अणु पास पास है तो ठोस बता दिए इन्होंने। देखो कितना आनंद आ रहा है। कोई कह रहा है पीटने पे फैल जाते हैं, कोई कह रहा है अणु पास पास है तो ठोस हो गई। तो मैं तो ठोस नहीं पूछा, ठोस एक द्रव है। मैं तो पूछ रहा हूँ ये तत्व क्यों है, किसी को नहीं पता। ये तो बड़ा कमाल हो रहा है। हाँ बेटा, तो जी इसके अणु अलग अलग। ये एक नई चीज आ गई, अणु अलग अलग है। कोई और नहीं क्लियर हो रहा भाई, आप तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत गौतर खाली तुम लोगों ने। साधारण सी चीज है। अच्छा ये यौगिक क्यों है? चलो उनको छोड़ दो। ये यौगिक क्यों है ये बता दो। चलो ये बता दो, ये यौगिक क्यों है? तब तो छोड़ दो थोड़ी देर, यौगिक बता दो ये यौगिक क्यों है? ये सब यौगिक क्यों है? 1 2 3 4 फिटकरी है, कॉपर सल्फेट है, नमक है, ये तत्व यौगिक क्यों है? हाँ विशाल, ये क्या एक से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक? तो बात देखो आ रही थी या बात आई निकल के। हाँ यहाँ खड़े होकर कुछ तेजी से बताओ, क्या बताना चाह रहे हो? ये क्या एक से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं? एक है एक से अधिक, एक है एक से अधिक प्रकार के। एक से अधिक तो एक ही तरीके, जैसे मैं एक ही तरीके की लेते चला जाऊं तो ये तो एक से अधिक हो गए, लेकिन है तो ये एक ही तरीके के। तो यौगिक में क्या एक ही तरीके के होते हैं? नहीं। तो क्या कहना क्या चाह रहे हो? ये क्या एक से अधिक प्रकार के? हाँ, यौगिकों में एक या मतलब अधिक, एक नहीं 2 या 2 से अधिक। एक बोलोगे ही नहीं, एक बोलोगे तो कहानी खराब हो जाएगी। जो भी यौगिक का अणु बनेगा या जब भी यौगिक बनता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक तरीके के परमाणु होते हैं बेटा। क्लियर करके देख लेना, फार्मूला लिखना किसी भी यौगिक का तो अपने आप उसमें आपको दिखाई देने लगेगा Na तो 2 तरीके के हैं नहीं है? वो हमने अभी बताया था। ये सोडियम है, यहाँ से लिया, ये देखो, और सीएल यहाँ से लिया, दोनों अलग अलग हो गए। फिर चलो मैंने दूसरा लिख दिया, क्या आएगा? चीनी का C12H22। तो बताओ कितने तरीके के हैं इसमें? 3 तरीके के, कार्बन, हाइड्रोजन। देखो कार्बन ये है, हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये है, तो 3 तरीके के हो गए। तो और यौगिक है ये दोनों क्या है? देखो है नहीं यौगिक? नहीं है। तो यौगिक क्या होते हैं? फिर क्लियर करो। अरे भाई फिर भूल गए, यौगिक किसे कहेंगे? यौगिक फिर नहीं पता, फिर गड़बड़ कर गए। तुमसे नहीं पूछेंगे, अब तुम बताओ बेटा यौगिक। कह रहे यौगिक है, यौगिक बताओ। यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणु। रट क्यों रही हो? सीधी सी बात बताओ, सीधी तरीके से बताओ। यौगिक के अणु में, ये तो अणु यौगिक के अणु में, बस यौगिक के 2 या 2 से अधिक। 2 तो होंगे ही होंगे, फिर ज्यादा कितने हो सकते हैं? इसमें कितने बताए? 46 कितने थे? 45 थे इसमें, लेकिन है 3 तरीके के, तो 3 हो गए, इसमें 2 गए। तो यौगिक के अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, परमाणु, तब यौगिक का अणु बनेगा। फिर नहीं समझ में आई बात? आप बताओ बेटा। अणु 2 बात कहां बता रही हो? अणु 2 पूरी बात तो यौगिक के अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, या जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो यौगिक का अणु बनता है, यानी यौगिक बनता है। यह बता दो, जब
दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिल जाए और एक अणु बना ले तो वो अणु किसका होगा? तो ये बात नहीं आप बोल सकते हो, यही बात बोलो। यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार का अणु। बैठो चल के बेटा, तुम आज बैठो चल के, आप तो बैठो चल के, आज बैठो चल के। हाँ तुम बताओ। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक का अणु। वेरी गुड, शाबाश। इससे अच्छी तरीके से कौन बताएगा पूरा सब कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिल जाते हैं तो जो अणु बनता है वो तो अपने आप मिलते हैं, वो तो नियम है, क्रिया करते हैं। जब कभी भी दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिल जाएंगे, जब कभी भी, तो अणु तो बनेगा ही। परमाणु से क्या बनता है? तो अणु तो बनेगा, लेकिन वो अणु फिर होगा किसका? यौगिक का होगा। जैसे अब चीनी है तो चीनी में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिले, चीनी का अणु बन गया। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सोडियम और क्लोरीन मिला तो नमक का। तो बात ये बिल्कुल दिमाग में बैठा हो अच्छी तरीके से, इसको स्थिर करो। जब कभी भी या जब दो या दो से अधिक, दो मतलब कम से कम दो होने चाहिए, अधिक चाहे कितने भी हो, 3 4 5 6 8 10 पूरे 118 मिल जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। दो से ज्यादा होने चाहिए, अलग अलग, मतलब अलग अलग, दो नहीं, दो तरीके के। अब जैसे समझो बेटा, समझो चलो अच्छा, प्रिया को समझा रहे हैं। प्रिया समझाएगी। यहाँ पे कुछ गेंदें रखी हैं, इनको परमाणु मान लो। क्या मान लो? परमाणु। और अणु किसका बनाना है हमें? यौगिक का। तो यौगिक के अणु बनेगा तो उसमें परमाणु कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? तो यहाँ से अलग अलग गेंदें उठाओ, अलग अलग रंग की, मतलब अलग अलग रंग की होगी तो अलग अलग होंगी गेंदें। इन्होंने दो गेंदें ली, पकड़ो, और मैंने ये दोनों ली, तो ये एक जैसे परमाणु, अलग अलग परमाणु है, ये अलग अलग परमाणु है, ये अलग अलग है। ये एक ही जैसे लेकिन है दो, लेकिन है तो ये सब है तो सब, तो ये एक जैसे ही बोले जाएंगे बेटा। इनको मत कहते ना सर ये चार है, चार नहीं है, चार तो संख्या है, चार प्रकार नहीं है, चार तो गिनती है। चार तरीके के होने चाहिए। देखो ये 3 तरीका हो गया तो इन एक तरीके का और कोई दे देंगे, तो अब ये 3 तरीके के हो गए तो ये अलग अलग परमाणु हो गए, यानी अलग अलग परमाणु मिले और क्या बन जाए? अणु बन जाए। जैसे नहीं, बात बताएंगे ना, अलग अलग परमाणु मिल जाए, क्या मिल जाए? और वो आपस में तो क्या बन जाएगा? फिर वो अणु काय होगा? अब हम बना के देखते हैं नमक का। अब हम नमक का बना के देखते हैं। मैं इन्हें दे रहा हूं एक सोडियम का, मान लो ये काय का परमाणु है? सोडियम का। और एक ये दे रहा हूं काय का। नमक बनाना तो काय का देंगे? ये तो सोचो, नमक बनाने के लिए क्या देंगे इन्हें? एक परमाणु, तो दूसरा काय देंगे? क्लोरीन का तो देंगे। और दोनों क्या करेंगे? दोनों आपस में क्या कर लेंगे? दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? अब ये अणु बन गया। देखो नहीं बना? अब ये क्या चीज है? अणु है, लेकिन है काय का? अब किस यौगिक का? नमक का। तो जब भी कोई यौगिक का अणु होगा तो उसमें जो परमाणु होंगे वो हमेशा अलग अलग होंगे। देख लो, अपने आप देख लो, अपने आप देख लो, दिखाई नहीं दे रहा? बोर्ड पे दे रहा है सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन। इसमें चीनी में कार्बन हाइड्रोजन, अब बनाए थे, हमने डाले थे, नहीं डाले थे? तो अभी क्लियर नहीं हुआ? यौगिक का मतलब वे पदार्थ जिनके अणुओं में, पदार्थ तो ये भी पदार्थ हो, लेकिन वे पदार्थ जिनके अणुओं में, ये अणु है पूरा, वे पदार्थ जिनके अलग अलग परमाणु होते हैं वो यौगिक होते हैं। इसको किसी भी तरीके से समझा दो। या जब दो या दो से अधिक, दो है या अधिक भी हो सकते, जब दो या दो से अधिक प्रकार के, प्रकार बोल रहा हूं, संख्या नहीं बोल रहा हूं मैंने, दो परमाणु नहीं बोले, दो प्रकार बोले। जब दो या दो से अधिक प्रकार के अणु कौन बोल रहा है? जब मिल जाए
तो यौगिक का अणु, तो भाई समझो, बहुत धीमे बोल रहे हो, इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा। स्कूल में आने का सबसे महत्व यही है कि कुछ सीखो। खाली आओगे बेटा, देखो प्रदीप कोई जादूगर नहीं है, भगवान नहीं है, पढ़ाएंगे तभी सीख पाओगे, सीखोगे तब। मेरा पूरा मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। एक लड़की यहाँ खड़ी होकर बता रही, बाकी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। क्यों भाई, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं तो समझो। सामने चीजें समझ में नहीं आ रहा, इसको बोल नहीं पा रहे हैं, कितने लोग इसको समझाएंगे? एक एक करके समझाओ। बैठो बेटा प्रिया, आओ, इसको समझाओ मुझे। दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक नहीं, अधिक तो ये भी ये नहीं अधिक है, ये अधिक नहीं है, ये अधिक नहीं है, ये भी तो अधिक ही है, दो से ज्यादा है, तो चार है, लेकिन ये एक ही तरीके के हैं। तरीका एक नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। तो प्रकार बोलो, जैसे मैं कुछ 4 जामुन के पेड़ मैं बोलूं, तो वो तो जामुन ही है, 4 है चाहे 5 हो। अब मैं कह दूं 1 जामुन, 1 आम, 1 नीम, अब देखो 3 हो गए। तो ऐसे इसमें अलग अलग परमाणु करने हैं ना। हाँ अब बताओ। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु हो तो यौगिक बनता है। तो यौगिक का अणु बनता है। बात अणु की रखो ना, परमाणु से क्या बनेगा? अणु। तो अणु पे बात खत्म करो। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिल जाएं, आपस में क्रिया कर लें, तो जो अणु बनेगा वो अणु यौगिक का होगा। ये बात कौन समझा देगा? ऐसे जैसे मैंने पूरी बोली कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो जो यौगिक बनता है, वो जो अणु बनता है वो यौगिक का होता है। हाँ बताओ भाई, बताओ। 2 से या 2 से अधिक प्रकार के अणु परमाणु जब आपस में मिलके क्रिया करते हैं तो यौगिक के अणु कहते हैं। कहते नहीं, वो यौगिक का अणु बनेगा। यौगिक का आप कंफ्यूज, ये चक्कर, छोटे बच्चे हो, रटते हो, रटना नहीं है। परमाणु से अणु बनेगा। तो पहले बता दो, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो जो यौगिक बनेगा, जो भी बने, वो जो भी अणु बने वो काय बनेगा? जो भी अणु बनेगा वो काय बनेगा? तो इस समय ये काय बना? तो हम दूसरा बना सकते हैं, किसी और का बना ले। जैसे ये मान लो मैंने उठाया, देखना इसमें आपको कैसे अणु लग रहे हैं? एक से लग रहे हैं, दोनों का कलर भी अलग है, डिजाइन भी थोड़ी, तो आपको एक से लग रहा है अलग अलग, तो ये अणु नहीं होगा, ये अणु नहीं होगा। इस समय ये अणु है, लेकिन ये काय का होगा, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन होगा काय का? यौगिक का होगा। ये अणु काय होगा? यौगिक का। अगर अलग कर दे तो अब भी ये यौगिक है, अब अलग, अब ये परमाणु बन गए, ये परमाणु अलग, ये परमाणु अलग। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गए? तो क्या बन गए? यौगिक का। तो यौगिक का अणु ये हो गया, ये यौगिक का अणु हो गया। तो ये यौगिक के अणु देखो अपने आप हमने रख दिए, तुम्हें सब दिखेंगे कि अलग अलग हैं। इस तरीके से और दिखा सकते हैं, और कोई बना दो। ठीक, अब मैं बात करूं, बैठो। ठीक, तो इसी बात क्लियर हुई नहीं हुई कि यौगिक जब कभी भी बनेगा या यौगिक के जब कभी भी अणु बनते हैं तो उन अणुओं में अलग अलग प्रकार के परमाणु मिले होते हैं। वो चीज आपको सूत्र से ही पता लग जाती है। अब ये आपकी कमी है और मेरी भी है कि सूत्र ही नहीं पता है। जब सूत्र पता, सूत्र लिखा, तुरंत बता दोगे, तुरंत बता दोगे कि देखो हाँ सर ये अणु है, इसमें ये परमाणु अलग अलग परमाणु हो गए। ये देखो अणु है चीनी का, इसमें ये तो जैसे ही यौगिक का सूत्र लिखा होगा तुरंत तुम बता दोगे, और यौगिक बनता ही है ऐसे। तो यौगिक को समझना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चीनी का ये लिखा है, तो आपको कहे चीनी में कौन कौन से परमाणु होते हैं, क्या बताओगे? तो क्या चीनी में कौन कौन से परमाणु होते हैं, क्या बताओगे पार्वती? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो तीनों अलग अलग हो गए। नमक में कौन कौन से परमाणु होते हैं? सोडियम। तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? आज छुट्टी हो जाएगी इसलिए अब मतलब नहीं है पढ़ने का, बड़े मस्ती में बैठे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज पढ़ के जाओगे, दिमाग में रहेगी। 25 दिन अपने आराम से पढ़ना सीखना, तो ये सीखो। ऐसे और फार्मूले
किताब में लिखी है। तो ये तो 7वें के चैप्टर में, दूसरे चैप्टर सब कुछ दिया गया है, उसको समझो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।